नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में हमने स्लोप और डिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद हमने रिलेशन बिटवीन बेंडिंग मोमेंट, स्लोप, डिफ्लेक्शन, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने डबल इंटीग्रेशन मेथड के बारे में भी जाना था। अभी इस लेक्चर में हम डबल इंटीग्रेशन मेथड के स्टैंडर्ड केसेस जो होती है उसके बारे में हम जानेंगे। न्यूमेरिकल्स भी हम स्टैंडर्ड केसेस के ऊपर सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिकली देयर आर अबाउट 7 स्टैंडर्ड केसेस। तो उन्हीं 7 स्टैंडर्ड केसेस के बारे में हम अभी जानेंगे, जिसमें सबसे पहले केस नंबर 1 है अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन L कैरिंग अ सेंट्रल पॉइंट लोड W। अब ये जो पूरे केसेस है, तो ये केसेस हमें यूज करने हैं स्लोप और डिफ्लेक्शन फाइंड करने के लिए। अभी यहाँ पे स्टैंडर्ड केसेस में क्या होता है कि हम जैसे लास्ट लेक्चर में हमने डबल इंटीग्रेशन मेथड का यूज करके कैंटिलीवर का स्लोप और डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला डिराइव किया था, सेम उसी मेथड का यूज करके 4 स्टेप प्रोसेस का यूज करके हम हर एक बीम के लोडिंग कंडीशन के हिसाब से स्लोप और डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला डिराइव करते हैं और वही स्लोप और डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कोई भी फॉर्मूला डिराइव करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी देखा है कि कैंटिलीवर बीम का जो स्लोप और डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है हम कैसे डिराइव करते हैं। तो सेम 4 स्टेप्स को फॉलो करके आप फॉर्मूला को डिराइव कर पाएंगे। अभी इस लेक्चर में हम डायरेक्टली फॉर्मूला देखेंगे और उसके ऊपर न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले केस नंबर 1 जो है हमारी, वो है अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन L कैरिंग अ सेंट्रल पॉइंट लोड W। सो पहले केस में हमें बोला गया है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका स्पैन L है और जिसके ऊपर एक सेंट्रल पॉइंट लोड W है। तो इस कंडीशन के लिए, इस केस के लिए हमें स्लोप और डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या आता है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे एक सिंपली सपोर्टेड बीम। तो सिंपली सपोर्टेड बीम ड्रॉ करने के लिए इस तरीके से हम यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है। ये हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है। अभी ये सिंपली सपोर्टेड बीम पे L लेंथ का ये बीम है, तो यहाँ पे हम बीम का लेंथ मार्क कर लेते हैं। तो बीम का लेंथ है L, यहाँ पे बीम का लेंथ हम L ले लेंगे, L लेंथ है। उसके बाद यहाँ पे हमें बोला गया है कि सिंपली सपोर्टेड बीम स्पैन L कैरिंग अ सेंट्रल पॉइंट लोड W। सो सेंट्रल पॉइंट लोड मतलब इस L के बीच में, मतलब L/2 डिस्टेंस पे क्या है, एक सेंट्रल पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे सेंट्रल पॉइंट लोड यहाँ पे बताएंगे, जो है W सेंट्रल पॉइंट लोड है, मतलब L/2 पे, हर सपोर्ट से L/2 पे एक्ट करेगा। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा यहाँ से वो होगा L/2। L ये लोड है, L/2 डिस्टेंस पे है। ये अगर पोर्शन L/2 हो गया तो ये भी पोर्शन क्या हो जाएगा, L/2 हो जाएगा अपना। तो ये भी पोर्शन है हमारा L/2, ये भी हमारा L/2। अभी ये जो बीम है ये डिफ्लेक्ट किस तरीके से होगा, इस तरीके से बीम क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन हो जाएगा। इस बीम का डिफ्लेक्शन इस तरीके से यहाँ पे डिफ्लेक्शन होगा इस बीम का, ठीक है। और मैक्सिमम बेंडिंग आने वाली है अपनी यहाँ पे सेंट्रल पोर्शन में, जस्ट अपने लोड के नीचे मैक्सिमम बेंडिंग है। इसको हम C पॉइंट बोलते हैं। तो इस बेंडिंग को हम YC से डिनोट कर देते हैं, या फिर Y से भी हम डिनोट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम स्लोप भी बता देते हैं। यहाँ पे थीटा, ये A सपोर्ट है, यहाँ पे अपना ये जो A सपोर्ट है ये B है और ये पॉइंट हमारा C है। तो जो यहाँ पे स्लोप आने वाला है उसको हम बोल देंगे थीटा A
और यहाँ पे जो स्लोप हमारा आने वाला है इसको हम बोल देंगे थीटा बी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम को ड्रॉ कर लिया है। अब ये जो सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस सिंपली सपोर्टेड बीम का स्लोप और डिफ्लेक्शन के लिए फॉर्मूला हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसका डिफ्लेक्शन के लिए फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। सो डिफ्लेक्शन ऑफ simply supported beam supported beam with central point load with central point load। हम डिफ्लेक्शन देखने वाले सिंपली सपोर्टेड बीम का जिसका पॉइंट लोड कहाँ पे है, सेंटर पे है उस बीम के। ठीक है, तो अगर सेंटर पे है तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पे आने वाला है, लोड के नीचे आने वाला है, सी पॉइंट पे आएगा। सो अभी हम डिफ्लेक्शन निकालने का फॉर्मूला देखेंगे। सो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पे आने वाला है, हमारे ये सी पॉइंट पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आने वाला है, क्योंकि हमारा बीम जो है वो सिंपली सपोर्टेड है और जो लोड है वो सी पॉइंट पे एक्ट हो रहा है, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा अपने सी पॉइंट के अंदर आएगा लोड की वजह से। सो इसलिए हम बोलेंगे डिफ्लेक्शन को वाई सी, और यहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ रहा है, मतलब क्या है वो वाई मैक्स भी वैल्यू सेम रहेगी, वाई मैक्स भी सेम होगा वाई सी के जैसा ही। सो इसका फार्मूला होगा WL³ अपॉन 48 ER। सो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना है और अपना बीम जो है वो सिंपली सपोर्टेड है और वहां पे सेंट्रल पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है, तो अपना जो फॉर्मूला आएगा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालने का वो होगा अपना YC इक्वल टू YMax इक्वल टू WL³ अपॉन 48 ER। यहाँ पे W की वैल्यू हमें प्रॉब्लम में गिवन रहती है। उसके बाद जो L होगा लेंथ, ये टोटल लेंथ हमें उस फॉर्मूले में लेनी है। उसके बाद 48 को कांस्टेंट है, E और I की वैल्यू जो है वो बीम के मटेरियल के हिसाब से रहेगी, E की वैल्यू बीम के मटेरियल के हिसाब से रहेगी और जो I की वैल्यू है वो बीम के क्रॉस सेक्शन के हिसाब से रहने वाली है। अगर प्रॉब्लम में डायरेक्टली E की वैल्यू दी गई है और I की वैल्यू दी गई है तो हम डायरेक्टली यूज करेंगे, या फिर अगर E की वैल्यू हमें दी गई है और प्रॉपर कन्वर्जन नहीं है तो हमें उसका कन्वर्जन करना पड़ेगा। और जो I है तो कभी कभी डायरेक्टली वैल्यू देंगे या फिर क्रॉस सेक्शन विड्थ और डेप्थ देंगे, उससे हमें I की वैल्यू कैलकुलेट करके इस फॉर्मूले में डालनी पड़ेगी। उसके बाद ही हम कैलकुलेट कर पाएंगे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की वैल्यू। सो ये होगा डिफ्लेक्शन के बारे में। और हमें निकालना है स्लोप। सो देयरफॉर स्लोप ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, स्लोप ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। तो अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसका स्लोप हमें यहाँ पे निकालना है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। ये जो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये जो फॉर्मूला है हम 4 स्टेप प्रोसेस का यूज करके हम इसको डिराइव करते हैं। 4 स्टेप प्रोसेस होता है डबल इंटीग्रेशन मेथड का, उससे हम ये डिराइव करते हैं जो हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में देखा है। सो अभी हम लिखेंगे स्लोप। तो अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए एक बात, ये अपना जो बीम है ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है हमारा तो दोनों जो सपोर्ट्स रहेंगे उन दोनों सपोर्ट्स पे जो कोई स्लोप आने वाला है वो स्लोप आएगा इक्वल, क्योंकि अपना जो लोड है वो सेंट्रल पॉइंट लोड है। ये जो लोड एक्ट कर रहा है सेंटर पे एक्ट कर रहा है अपने बीम के, इसलिए जो भी स्लोप हमारा थीटा ए जो है, जो भी ए पॉइंट पे आने वाला है स्लोप हमारा वो इक्वल रहेगा थीटा बी से। तो इसलिए हम डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूले में लिख लेंगे थीटा ए इज इक्वल टू थीटा बी इज इक्वल टू, स्लोप का फॉर्मूला फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम विद सेंट्रल पॉइंट लोड इज WL² अपॉन 16 EI। सो ये जो फॉर्मूला है WL² अपॉन 16 EI, ये फॉर्मूला है हमारा स्लोप फाइंड करने का at support for simply supported beam having central point load। so इसी दो फार्मूलाज का यूज करके हम अभी एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करके देखेंगे जो एग्जाम में बहुत बार आपको पूछा जाता है। so चलिए अभी हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल हमें दिया गया है जिसमें अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन 4 मीटर कैरीज अ सेंट्रल पॉइंट लोड ऑफ 19 kilonewton. Find the maximum slope and deflection of the beam if Ixx equal to 2 into 10 to the power 8 mm4 and E equal to 200 GPa. सो इस तरीके का एक न्यूमेरिकल हमें है अभी। सो यहाँ पे बोला गया है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका जो पूरा स्पैन है वो 4 मीटर का है। पूरा स्पैन कितना है? 4 मीटर का। कैरीज अ सेंट्रल पॉइंट लोड। सो ये जो सिंपली सपोर्टेड बीम है 4 मीटर स्पैन का, इसमें एक सेंट्रल पॉइंट लोड है। कितना है वो? 19 किलोन्यूटन का। और हमें बोला गया है कि फाइंड मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम इफ Ixx क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इक्वल टू 2 into 10 to the power 8 mm4। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें दिया गया है 2 into 10 to the power 8 mm4 एंड E मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के वैल्यू हमें बोली गई है 200 GPa। GPa होता है गीगा पास्कल्स। तो हम देखेंगे आगे इसको कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। तो इक्वल टू होगा 200 GPa। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हमें सबसे पहले 2 बार ये प्रॉब्लम को पढ़ लेना है, उसके बाद हम इसकी एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हम गिवन डाटा लिख के प्रॉब्लम सॉल्व करने का स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये प्रॉब्लम पढ़ लिया है, अभी हम क्या करेंगे, इसका एक डायग्राम ड्रॉ कर देंगे जैसे इन्होंने डाटा दिया है उस हिसाब से। तो सबसे पहले अभी हम यहाँ पे एक सिंपली सपोर्टेड बीम ड्रॉ करने वाले हैं। इस तरीके से यहाँ पे एक सिंपली सपोर्टेड बीम हम ड्रॉ करते हैं। तो सिंपली सपोर्टेड बीम लोड W एक्ट कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको एक सेंट्रल पॉइंट लोड W हमने दे दिया है। टोटल जो स्पैन है हमारे बीम का वो टोटल स्पैन है 4 मीटर्स का। 4 मीटर्स का स्पैन है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम 4 मीटर। और अगर ये टोटल 4 मीटर का स्पैन है और सेंट्रल पॉइंट लोड W है, तो ये हमारा जो पॉइंट A है और ये जो हमारा पॉइंट B है, और अगर इसको हम पॉइंट C कंसीडर करते हैं तो A से C तक और C से B तक का जो डिस्टेंस है वो रहेगा 2 और 2 मीटर इक्वल। ठीक है, मतलब यहाँ से A से रहेगा 2 मीटर W तक और B से भी यहाँ पे रहेगा ये हमारा कितना 2 मीटर। तो ये भी रहेगा हमारा 2 मीटर और ये भी रहेगा हमारा 2 मीटर। और क्या हमें बताया गया है कि जो W हमें दिया है उसका वैल्यू हमें दिया है 19 किलो न्यूटन। 19 किलो न्यूटन का वैल्यू हमें W के यहाँ पे दिया गया है। और हमें बोला गया है कि फाइंड द मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम। सो अभी ये जो बीम है ये इस तरीके से बेंड होने वाला है, हमें पता है। अभी इस तरीके से हमारा जो बीम है ये क्या होता है, बेंड होता है। इस तरीके से अपना जो लोड है उसके उस पॉइंट पे जहाँ पे एक्ट कर रहा है वहां से उस पॉइंट पे क्या आएगा, हमारा सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन आने वाला है। तो यहाँ पे हम डिफ्लेक्शन बताएंगे y मैक्स करके। y मैक्स यहाँ पे आने वाला है हमारा। और जो स्लोप है वो आएगा हमारा, मैक्सिमम स्लोप कहाँ आएगा हमारा, A पे थीटा A और B पे थीटा B। ठीक है, तो यहाँ पे A और B पे हमारा आएगा स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो है वो आएगा हमारा सेंट्रल पॉइंट लोड के नीचे। सो अभी हम यहाँ पे लिखते हैं गिवन क्या क्या है हमें। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन डाटा। जो भी डाटा हमें गिवन है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले हमें स्पैन दिया गया है L जो है अपना 4 मीटर। अभी हमें 4 मीटर L का स्पैन दिया गया है तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे mm में। ठीक है, तो अगर 4 मीटर को mm में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4000 mm हो जाएगा। ठीक है, 4000 mm लिखो या फिर 4 into 10 to the power 3 mm लिखो, हम लिख सकते हैं। तो उसके बाद हमें सेंट्रल पॉइंट लोड W की वैल्यू दी गई है। W की वैल्यू कितनी है हमारी, ये है 19 किलो न्यूटन।
19 किलो न्यूटन है हमारी। अगर ये 19 किलो न्यूटन को हमें न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो ये क्या हो जाएगा, 19 इंटू 10⁻³ न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आई एक्स एक्स की वैल्यू है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू है, आई एक्स एक्स की वैल्यू हमें गिवन है, ये गिवन है हमें 2 इंटू 10⁸ mm4। यहाँ पे हमें mm4 दिया गया है, मीटर 4 नहीं दिया गया है, तो हमें इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारा लेंथ भी mm में है और हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी है वो भी mm4 में है। तो ई की वैल्यू हमें यहाँ पे दी गई है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, यहाँ पे दिया है हमने 200 GPa। 200 GPa मतलब गीगा पास्कल, 200 गीगा पास्कल। अभी इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमारी जो बाकी की जो वैल्यूज है वो न्यूटन और mm में है। सो ये GPa जो है वो हमें न्यूटन पर mm² में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो एक यहाँ पे देख लेते हैं हम कि जो एक GPa होता है, ये जो एक GPa होता है वो इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, 1 इंटू 10⁹ पास्कल्स के इक्वल होता है। ठीक है, और अगर 1 इंटू 10⁹ पास्कल जो होता है, ये 1 इंटू 10⁹ पास्कल जो होता है वो इक्वल होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की। कितने के इक्वल होता है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। सो अभी हमको तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में नहीं चाहिए, हमें चाहिए न्यूटन पर mm² में। सो हम क्या करने वाले अभी, हम 1 इंटू 10⁹ ये जो है ये है किसने, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है, इसको हमें कन्वर्ट करना है न्यूटन पर mm² में। तो हम क्या करेंगे, देखिए 1 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, न्यूटन का न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाएगा, वो सेम टू सेम रहेगा, 1 इंटू 10⁹ पर जो मीटर स्क्वायर है उसको mm² में कन्वर्ट करेंगे। अगर ये बड़ी वैल्यू है ना, इसमें छोटे में अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 1 इंटू 10⁻³ क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3। और अगर हम यहाँ पे इक्वेट इसको कर देंगे, 3 1 3 3 3 यहाँ पे 3 आ जाएगा 9। सो क्या आया फिर हमारे पास क्या आया, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आया 1 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm²। 1 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm² जो है, इसको अगर कोई भी वैल्यू को अगर हम 10⁻³ GPa की वैल्यू को अगर यहाँ पे GPa की वैल्यू को अगर 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका कन्वर्जन किसमें हो जाएगा, न्यूटन पर mm² में हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी जो 200 GPa है इसको इंटू 10⁻³ अगर कर देंगे तो हमें मिल जाएगा न्यूटन पर mm²। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं, हम कन्वर्जन करते हैं GPa का न्यूटन पर mm² से। आप इसको ध्यान में भी रख सकते हो, आप इस तरीके से कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हो। तो अभी ये हो गया कन्वर्जन के बारे में। अभी हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये अभी हम सॉल्यूशन करते हैं इस प्रॉब्लम का। तो सॉल्यूशन तो अभी देखिए कि हमने पढ़ा है कि अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है और सेंट्रल पॉइंट लोड होगा तो जो स्लोप है थीटा ए और थीटा बी वो क्या आएगा, सेम आएगा, इक्वल आएगा। और उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो थीटा ए इक्वल टू आएगा अपना थीटा बी। और इसका जो फॉर्मूला है वो हमने ऑलरेडी देखा था, WL²/16 EI। बस अभी क्या करना है, फॉर्मूला तो है अपने पास, हम क्या करेंगे इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। तो W की वैल्यू कितनी है हमारी, 19 इंटू 10⁻³ न्यूटन है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, यहाँ पे 19 इंटू 10⁻³, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय L का स्क्वायर। तो L का स्क्वायर, L कितना है हमारा 4000 है, 4000 का स्क्वायर अपॉन 16 इंटू E का वैल्यू कितना है हमारा, E का वैल्यू हमने यहाँ पे लिखा है 200 इंटू 10⁻³ 200 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय I का जो वैल्यू है वो क्या है हमारा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू है 2 इंटू 10⁸ So ये हमारा हमने वैल्यूज पूरे फार्मूला में पुट कर दिए। अभी हम क्या करेंगे, इसको
सॉल्व करेंगे। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को जो आंसर मिलने वाला है वो स्लोप का आंसर मिलेगा और उसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, रेडियंस होगा। तो हमें आंसर मिलेगा यहाँ पे, हम कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा 4.75 इंटू 10⁻⁻⁻4 रेडियंस। तो हमारा इतना आंसर आएगा 4.75 इंटू 10⁻⁻4 रेडियंस। ये आ गया हमारा थीटा ए और थीटा बी की वैल्यू, स्लोप, मैक्सिमम स्लोप एट सपोर्ट ए एंड सपोर्ट बी। तो अभी हम निकालते हैं मैक्सिमम डिफ्लेक्शन वाई मैक्स, जो हमारा सेंट्रल पॉइंट लोड के नीचे आने वाला है, सेंट्रल पॉइंट लोड के नीचे आने वाला है। सो वाई मैक्स निकालने के लिए जो फॉर्मूला है हमारे पास वाई मैक्स, या फिर इसको वाई सी भी हम बोल सकते हैं क्योंकि सी पॉइंट पे आने वाले मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। सो वाई सी का फॉर्मूला क्या है हमारा, WL⁻⁴ इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे W की वैल्यू डाल देंगे, यहाँ पे L की वैल्यू डाल देंगे, 48 तो रहेगा, E और I की वैल्यू डाल देंगे और हम इसी तरीके से क्या कर लेंगे, आंसर निकालेंगे। या फिर और एक चीज हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पे WL⁻48 EI है, अगर हम इस L/L³ जो है इसमें से L को हम निकाल लेंगे और 48 में से हम अगर 3 को निकाल लेंगे सो क्या हो जाएगा, देखिए क्या बचेगा हमारे पास, क्या फॉर्मूला बचेगा। देखिए अगर मैं W लिखूंगा वैसे वैसा L से एक L अगर निकाल लूंगा तो यहाँ पे बचेगा L² और 48 जो है यहाँ से कुछ कॉमन निकालूंगा, 3 अगर मैं कॉमन निकाल लिया तो यहाँ बचेगा 16 EI। और हमने क्या क्या कॉमन निकाला था, हमने निकाला था L कॉमन और 3 कॉमन। इस तरीके से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 3 × 16 हो जाएगा 48 और ये L यहाँ पे हो जाएगा L³, तो यही आएगा हमारा WL⁻48 है। अब आप ध्यान से देखिए WL² EI आया हमारा, अगर हमने L/3 को यहाँ पे कॉमन निकाल लिया तो क्या आएगा, WL² है। WL² क्या है, WL² क्या है हमारा, देखिए यहाँ पे WL² क्या है हमारा, यहाँ पे स्लोप है। तो स्लोप कितना आया हमारा 4.75 इंटू 10⁻⁻4 आया। अगर यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इसको तो ये जो वैल्यू है हमारी ये ऐसे कैसे हम डाल देंगे, 4.75 इंटू 10⁻⁻4 वैसा का वैसा हम डालेंगे, इंटू करेंगे L का वैल्यू, सिर्फ L का वैल्यू है हमारा 4000/3 और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो है हमारा 0.633 mm, 0.63 mm हमारा क्या आ जाएगा, YC का वैल्यू आ जाएगा। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, या फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो W की वैल्यू 19 इंटू 10⁻³ इंटू L का वैल्यू हमारा 4000 का क्यूब और उसके बाद हमारा 48 इंटू E का वैल्यू हम लिख लेंगे जो 200 इंटू 10⁻³ है और I का जो वैल्यू है वो लिख लेंगे हम 2 इंटू 10⁸ है, ठीक है। और इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर YC का जो आंसर है वो 0.63 mm ही आने वाला है। तो इस तरीके से जो वाईमैक्स का वैल्यू है हम दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे अगर ऐसा करोगे तो आपका जो कैलकुलेशन का टाइम है वो बचेगा और बहुत जल्दी आप क्या कर पाओगे, कैलकुलेशन कर पाओगे। आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा टाइम है तो आप पूरा ये स्टेप इस तरीके से लिख सकते हो और इसको पूरा कैलकुलेट करोगे कैलसी पे तो आपको ये YC का वैल्यू आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये हमने केस नंबर 1 देखा है और टोटल ऐसे 7 केसेस है, तो 1 बाय 1 हम हर एक केस के बारे में जानेंगे, उसके फॉर्मूला देखेंगे और उसके बाद उसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं हर क्वेश्चन का आंसर करना ट्राई करूंगा, ठीक है। तो थैंक यू।